and welcome to our big story. Well, आज की बिग स्टोरी है उस करोना मसीहा पर जिसने कितने सारे करोना पेशेंट्स को ठीक किए हैं और कर रहे हैं. इनफैक्ट ही इज़ अ रेज इन नवी मुंबई. पीपल आर गोइंग ऑल गागा ओवर हिम बिकॉज वो यहाँ के यानी खारगर के फीवर क्लिनिक के इंचार्ज हैं और वो घर बैठे ही लोगों को ट्रीट कर देते हैं. उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आपके घर में जगह है तो आप अपना प्रिकॉशन वहीं ले सकते हैं. उनको गाइड करते हैं और उनको ठीक भी करते हैं. सो ही इज़ द मैन ऑफ द मोमेंट. और उन्होंने कितने लोगों को यहाँ पे नवी मुंबई में ठीक किया है, उनको घर भेजा है और कितने लोगों को घर में रह के ही उन्होंने अपनी एडवाइस से ठीक करा है. एवरीबडी वुड लव टू मीट हिम. सो लेट्स मीट हिम. It's indeed an honor and pleasure to have him on my show. और आपको पता है उनकी नई शादी हुई. इनफैक्ट लॉकडाउन के पहले एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी. एंड his honeymoon is like treating corona patients. उनकी वाइफ इतनी फेडअप हो गई है कि उनके जो फ़ोन है उसकी घंटी बजना ही नहीं बंद होती है. बट एनीवेज आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स. एंड our man of the moment is really a warrior. So let's welcome Dr. Pankaj Titar. He is the man of the moment and it's indeed an honor and pleasure to have him on my show. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you for agreeing to do this. I know आप बहुत बिजी हैं और उस बिजी शेड्यूल में आपने मेरे लिए ये प्रोग्राम किया. उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू. So let's meet Dr. Pankaj Titar. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मेरा नाम डॉक्टर पंकज तितर. मैं इंचार्ज हूँ फीवर ओपीडी का और खारगर तलोजा नवाड़े का मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ. थैंक यू साधना जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया कुछ कोविड-19 पे और हमारी होम आइसोलेशन की प्रक्रिया पे. तो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ. यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले उसका लैब ये ICMR को रिपोर्ट करती है. ICMR की फिर एक लिस्ट बनती है पॉजिटिव लोगों की और अपने अपने एरिया के हिसाब से अपने अपने एड्रेसेस के हिसाब से उस एरिया के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये रिपोर्ट चली जाती है. फिर ये रिपोर्ट मेरे जैसे ऑफिसर्स के पास आती है जो फिर हर व्यक्ति को फिर ट्रेस करने की कोशिश करता है अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के थ्रू. मेरे साथ कुछ बहुत अच्छे टीचर्स काम कर रहे हैं इस रोल में. बहुत बढ़िया लेवल की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं. तो फ़ोन जाता है उनको, फिर हम कांटेक्ट करते हैं, हम मेडिसिन देते हैं. ये एक रेगुलर प्रक्रिया है. तो खारगर में हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है कमांडर खलावत साहब ने. हमने खारगर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें सोसाइटी और सारे सोसाइटीज़ के चेयरमैन और सेक्रेटरीज हैं. किसी भी सोसाइटी में कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो वो सबसे पहले अपने चेयरमैन को रिपोर्ट करता है, उनके साथ शेयर करता है कि देखिए भाई मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया. और ये चेयरमैन साहब जो है, सेक्रेटरी साहब जो है, ये मुझे रिपोर्ट करते हैं. ये मेरे साथ शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन. सारे मेरे एल्डर्स हैं और सब बड़े लोग हैं और बहुत अब एक फादर की तरह अपनी सोसाइटीज़ को संभाल रहे, एक फादरली रोल प्ले कर रहे हैं. तो मेरे को जब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो मेरी मेडिसिन उनको शुरू हो जाती है. मैं इनको अप्रोच करता हूँ थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फ़ोन, जैसे भी है. इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ICMR से म्यूनसिपल मतलब पेशेंट से लैब से ICMR से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फीवर ओपीडी तक का जो रास्ता है इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने सीधा पेशेंट से फीवर ओपीडी तक ऐसा करा दिया. यानी कि हमारी मेडिसिन पहले शुरू हो जाती है और 2 से 3 दिन के बाद ICMR में इनका नाम आ जाता है. तो इससे हुआ ये है कि डेथ रेट काफ़ी कम हो गया है खारगर में. आप देख सकते हो कुछ 1.24 है डेथ रेट खारगर का. और आप देखोगे खारगर में 2000 प्लस केसेस हो चुके हैं जिसमें से ओनली 24 to 26 डेथ्स हैं. तलोजा में 500 प्लस केसेस हो चुके हैं जिसमें से ओनली 15 पीपल हैव डाइड. तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का इसमें बहुत बड़ा योगदान है. खारगर के लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है. सामने आते हैं, बताते हैं और ICMR की लिस्ट में नाम आने से पहले
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इनका इन्फॉर्मेशन जाने से पहले, फीवर ओपीडी में इनका इन्फॉर्मेशन जाने से पहले मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो वो 3 कैटेगरीज में बढ़ जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हालांकि कहा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ही आप होम आइसोलेट कीजिए, 50 साल की उम्र से कम लोगों को ही होम आइसोलेट कीजिए। लेकिन बीच में जो हॉस्पिटल्स की कमतरता हमें आ रही थी, उसके कारण हमें 50 साल के ऊपर के लोगों को भी होम आइसोलेट करना पड़ा है। माइल्ड केसेस को भी हमको होम आइसोलेट करना पड़ा है। हमने होम आइसोलेशन 90 इयर्स के लोगों का भी किया है। हमने तब तक उनको घर पे रखा है जब तक उनका ऑक्सीजन लेवल गिर ना जाए, और ऐसा बाय गॉड्स ग्रेस बहुत जगह पे हुआ नहीं है। और कभी कभी हुआ भी है और बेड अवेलेबल नहीं रहा है, तो हमने कुछ यूनिक टेक्निक यूज़ की थी जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके। मैं कहूँगा कि 75 to 80% ऑफ द टाइम्स इट हेल्प्ड। आई विल बी शेयरिंग दिस विद अदर OPDs ऑल्सो, जिससे क्या हुआ है कि रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो रेट है खारगर में, वो भी बहुत कम है। बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ी है खारगर में कंपेयर टू अदर प्लेसेस। और इसमें सारा रोल हमारी कम्युनिटी का है। हमारी कम्युनिटी बहुत सॉलिडारिटी डेवलप कर चुके हैं कोविड-19 में। सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। फीवर OPD की नर्सेस काम कर रही है, वार्ड बॉयज़ काम कर रहे हैं। मेरे 3 कलीग्स हैं, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर कल्पेश खैरनार, वो काम कर रहे हैं। और रिज़ल्ट जो आ रहा है वो सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। सब लोग का एक अच्छा सा मैनेजमेंट बैठ चुका है, एक अच्छा तालमेल इस्टेब्लिश हो चुका है, इसमें से रिज़ल्ट आ रहा है। बात करूँगा, हमारे यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। हम दिन में कम से कम 100 रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, 50 अंदर और 50 बाहर में ऐसा रखा है। और यहाँ पे भी होता है कि जब पेशेंट पॉजिटिव आता है उसको तुरंत वहीं पे मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। अगर वो अपनी फैमिली में नेगेटिव आता है, फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं, तो हम कंफर्म करने के लिए RT-PCR करते हैं। हमारे पास सबर्बन लैब का एक कियोस्क है, जिसमें से 20 टेस्ट फ्री मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं 20 टेस्ट रोज़ फ्री करा सकता हूँ। तो ये 20 टेस्ट हम बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। नीडी लोगों के पास पहुँचे टेस्ट, ऐसा हम कोशिश करते हैं। और रही बात होम आइसोलेशन की, तो होम आइसोलेशन इज़ फुल ऑफ इमोशंस। इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग मेडिसिन एंड बीइंग एट होम। लोग पैनिक होते हैं, लोग बार बार फ़ोन करते हैं, लोग बार बार मैसेज करते हैं, उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, उनको एक पेप टॉक की ज़रूरत पड़ती रहती है। लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं हम, ताकि वो डरे नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति होम आइसोलेटेड रहता है तो वो अकेला होता है, किसी से बात नहीं कर पाता है। ऊपर से उसके मन में जो भय की स्थापना हो गई है मीडिया के रास्ते से, या फिर जो कहीं सुनी गई है कोविड-19 से, और डर जाता है। जितना कोरोना उसको तकलीफ़ नहीं दे रहा होता है उस समय, जो डर है कोविड-19 का, वो उसको डर देता है। लोग काफ़ी कुछ इमेजिन कर लेते हैं, और एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। बहुत बार आउटबर्स्ट मुझ पे हुआ है, बहुत बार मेरे सामने लोग रोए हैं, मेरे सामने अपने वर्स्ट फियर्स रखे हैं। फियर ऑफ फैमिली हो, फियर ऑफ फ्यूचर हो, फियर ऑफ डेथ हो, तो मैंने काफ़ी देखा है। इसमें से मैंने सीखा यह है कि इट हैज़ मेड मी अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस मेरा बढ़ गया है, इसमें टॉलरेंस मेरा बढ़ गया है। रोज़ लोगों को मोटिवेट करता हूँ, तो इससे मैं अभी पॉजिटिव होने लगा हूँ। मैं कम दुखी होता हूँ। हाँ, ये थका ज़रूर देता है मुझे कभी कभी, लेकिन जब मैं रात को थक के सो जाता हूँ तो मुझे लगता है ये सब वर्थ है। एवरीथिंग इज़ वर्थ इट, और बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने ऐसा देखा है कि कभी कभी पेशेंट को हंसाना भी पड़ता है, और पेशेंट को ऐसा थोड़ा लीडरशिप महसूस कराना पड़ता है उनको। उनके अंदर का थोड़ा सा जो लीडरशिप होता है वो जागरूक करना पड़ता है, तब जाके लोग ठीक हो जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कपल है, उनके बच्चे सब पॉजिटिव आ गए, तो कपल में से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उनको भी थोड़ा सा ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, थोड़ा सा लीडरशिप देना पड़ता है। और बहुत हुआ ऐसा, तो फिर वो शांत हो जाते हैं, एंड देन दे स्टे काम। और 17 दिन निकल जाने के बाद दे आर ऑल्सो चेंज्ड। आई वुड से दे बिकम बेटर पेरेंट्स, दे बिकम
better people at work. And there's a lot of change happening continuously between me and my patients. ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोग अपने इमोशनली अपने आपे से बाहर चले गए, उनसे बात कर करके उनको वापस सेटल करना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस है, कुछ फ़नी भी है और कुछ काफ़ी हिला देने वाले भी है। बाकी कहूँगा मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है, लोगों के साथ बात कैसे करना चाहिए वो चीज़ सीखा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे कुछ पेशेंट्स से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए फ़ोन मेरा हमेशा चालू रहता है, मेरा व्हाट्सएप हमेशा चालू रहता है। कभी कभी मैं कुछ पेशेंट्स पे चिढ़ गया हूँ। आई थिंक मैंने तक 6 पेशेंट्स पे गुस्सा उतारा। 6 पेशेंट्स जानते हैं मुझे, मैं उनको जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, आज हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि इफ़ आई वॉज इम्पेशेंट समटाइम्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। हमेशा मैं सबको हंसाने के या फिर सबको ही ऐसा आई कैनॉट मेक एवरीवन फील गुड, समटाइम्स आई एम ऑल्सो डाउन। सो ये वीडियो के माध्यम से ओनली खारगर पीपल आर वॉचिंग, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से सॉरी। बहुत अच्छा जर्नी रहा है। अभी केसेस आप देख रहे हो बढ़ रहे हैं, तो ये आप टेंशन मत लीजिए कि कोई बढ़ नहीं रहा है केसेस। कभी कभी हमारी तरफ से, कभी कभी ऊपर की मैनेजमेंट की तरफ से जो महाराष्ट्र लेवल पे काम कर रही है, उनसे केसेस अपडेट करने में टाइम लग जाता है, इसके लिए नंबर बड़ा दिखता है। बट हम अच्छा कर रहे हैं। हमारी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की वजह से जो आने वाले टाइम में सुपर स्प्रेडर्स है उनको हम पहले से ही डायग्नोस करके क्वारंटाइन कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। रैपिड एंटीजन की टेस्ट बहुत स्ट्रैटेजिकली हो रही है, इसलिए हम सक्सेसफुली पॉजिटिव केसेस पहले रेक्टिफाई करके क्वारंटाइन कर पा रहे हैं, ताकि वो और 1 का 2 ना बनाए, 2 का 4 ना बनाए। तो इसका सबका रिजल्ट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, बाय दिसंबर विल गेट इट एंड वी विल बी लुकिंग टूवर्ड्स अ कोविड फ्री फ्यूचर पोस्ट December, January, and I'm sure we have a better place, COVID free Kharghar, very soon. Please work with us. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मतलब कोविड ना भी हो, तो आप हमारे फीवर ओपीडी में विजिट कर सकते हैं। मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर खैरनर, हम सब काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम जो है, मिस्टर वैभव पाटिल, मिसेस ज्योत्सना भरडा, सब आपको ठीक से ट्रैक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, आपके अपडेट्स रख रहे हैं और आपकी सलामती चाहते हैं। मिस्टर राठौड़, ये प्रिंसिपल है जो हमारे साथ काम करते हैं, हेडमास्टर हैं, उनको भी सैल्यूट, कमांडर सर को सैल्यूट। इसमें मैं एक चीज़ स्पेशल बोलना चाहूँगा कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं संजय देशमुख, सुधाकर देशमुख साहब, उन्होंने हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट लिया हर पेशेंट के वेलबींग में। उनकी वजह से आज हॉस्पिटल्स बहुत कम टाइम में खड़े हुए हैं और उनकी वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है। इज अ वंडरफुल पर्सन, एवरी कॉमन पर्सन लाइक मी कैन डायरेक्टली अप्रोच हिम फॉर हेल्प। और दूसरा मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर संजय शिंदे साहब का। उन्होंने, उनकी मैनेजमेंट की वजह से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पेशेंट को बेड ना मिला। आज उनकी वजह से हम DY पाटिल के साथ कहते हैं कि वी आर वर्किंग विद DY पाटिल ऑल्सो। अगर किसी को MGM कमोठे में नहीं हो पा रहा है अरेंज, तो हम DY पाटिल में अभी अरेंज करने लगे। संजय शिंदे साहब ने बहुत गरीबों की मदद की है। हाल ही में उन्होंने एक उड़ीसा से आए हुए वॉचमैन का SpO2 यानी कि सैचुरेशन रेट हैड कम डाउन टू 72। नो हॉस्पिटल वाज विलिंग टू टेक हिम बिकॉज ऑफ हिज पेइंग पावर, इट वाज वेरी लेस। उन्होंने उनका MGM कमोठे में कराया, पर्सनली अटेंशन दिया एंड ही इज़ नाउ कोविड फ्री। ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन नाउ। ही इज़ ऑल्सो ऑफर्ड टू हेल्प एट फीवर OPD। वो कहते हैं कि हम आके यहाँ पे भी बैठा करेंगे, लोगों को, क्राउड को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से भी लोग, everyone is trying to give something from their part. So एक कमाल की कम्युनिटी बन रही है हमारी, कमाल का हमारा एक दूसरे की तरफ कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। थैंक यू साधना जी, मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। मे द फोर्स बी विथ यू।
May all you be prosperous and healthy. Good night.